हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ कुछ एसएससी जीडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है, साधारण ब्याज का। कुछ क्वेश्चन लाया हूँ मैं साधारण ब्याज का आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जा रहा है आजकल एसएससी जीडी में। आपको इन क्वेश्चन को समझें, देखें कैसे मैं बना रहा हूँ, समझाऊंगा मैं, बढ़िया से समझिए आप और अच्छे से एग्ज़ाम में भी बनाइएगा अगर अच्छे से समझ जाइएगा तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो एक बार देखते हैं बढ़िया से। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन 5 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछ रहा है कि दर ज्ञात कीजिए, दर क्या होगा। मतलब वो कह रहा है कि कोई धन जो है अपने आप का, मतलब शुरू में अगर 1 रहा होता है तो वो कितना हो जाता है, अपने आप का 3 गुना हो जाता है। कितने साल में 3 गुना हो जाता है? 5 साल में दिया हुआ है। 5 साल में कितना गुना हो जाता है? 5 साल में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तो दर कितना है, इसका दर ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या पता है कि एसआई जो होता है, तो एसआई में क्या होता है कि हर ईयर, प्रत्येक ईयर सेम रेट से बढ़ता है। जैसे अगर पहले ईयर में अगर मान लेते हैं कि 10% बढ़ा है, तो दूसरा ईयर भी 10% बढ़ेगा, तीसरा ईयर भी 10% ही बढ़ेगा और चौथा ईयर भी 10% ही बढ़ेगा। मतलब हर ईयर में सेम परसेंट के हिसाब से बढ़ता है सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन यही अगर चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, सिर्फ साधारण ब्याज में ऐसा होता है। तो 5 वर्षों में जो कितना हुआ था, तो कितना ईयर में कितना 3 गुना हुआ है, तो ये 5 ईयर में हुआ है। कितना ईयर में हुआ है ये दोस्तों, कितना ईयर में हुआ? 5 ईयर में हुआ है। हम यहाँ अगर देखें तो देखें कि बढ़ा कितना है, तो 2 बढ़ा है। ठीक, मतलब 2 रुपया बढ़ा है कितना में? 1 में। यदि 2 रुपया कितना बढ़ा है? 1 में बढ़ा है, इसका मतलब कितना परसेंट बढ़ा है, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से कि परसेंट के लिए अगर 2 रुपया बढ़ा है कितना 1 टका में, तो परसेंट के लिए कितना करेंगे? 100। कितना करेंगे? 100। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा? 200%। कितना हो जाएगा? 200 बटे 1 क्या हो जाएगा? ये 200% हो जाएगा। लेकिन हमने कहा हमको निकालना है क्या? रेट। किसका रेट? क्या होता है कि पर ईयर का होता है, ना कि रेट जो है ये कितना निकला है 5 साल में कितना परसेंट बढ़ा है, क्योंकि 5 ईयर का है। 2 बढ़ा है कितना साल में? 5 साल में। तो 5 साल में कितना परसेंट बढ़ गया? 200 अगर 200% अगर बढ़ गया है तो 1 साल में कितना बढ़ेगा? तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1/5 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 5 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, जिससे हमको 1 साल का पता चल जाएगा। तो 5 से अगर मैं इसको काटूँ तो ये अपना आ रहा है 40। कितना आ गया? 40। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा? 40%। मतलब रेट जो होगा कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। यदि साधारण ब्याज पर कोई धन राशि जो है 12 वर्ष में दोगुना हो जाती है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है, उसी टाइप का क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन जिस तरह का था उसी तरह का क्वेश्चन है कि कोई धनराशि जो है 12 वर्ष में अपने आप का कितना 2 गुना हो जाता है। मतलब क्या होता है कि पहले अगर 1 था तो अब कितना हो गया? कितना हो गया? अब 2 हो गया है। कितना साल में? तो 12 साल में। कितना साल में हो गया? तो ये 12 साल में कितना हो गया? पहले 1 था तो अब कितना हो गया? 2 हो गया। मतलब बढ़ा कितना है? 1 बढ़ा है। कितना में 1 बढ़ा है? तो सिर्फ और सिर्फ जो है 1 में कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है। मतलब अगर मैं बात करूं तो परसेंट के लिए अगर 100 से गुना करेंगे तो कितना 100% बढ़ा है। लेकिन हमको निकालना है रेट। रेट कितना का? तो वार्षिक दर निकालना है हमको। वार्षिक दर निकालने के क्या करते हैं हम, तो 1 वर्ष का रेट निकालना पड़ता है। तो 12 साल में 100% अगर बढ़ा है तो 12 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करेंगे तो कितना निकल जाएगा? ये 1 ईयर का निकल जाएगा। यानी जो वार्षिक दर होगी कितना हो जाएगा? 8.1/3%। इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक,
अब मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन ला रहा हूँ, इसी तरह क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। चलिए आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है। यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक, देखते हैं क्या कह रहा है कि कोई धनराशि जो है अपने आप का 5 गुना हो जाता है। ठीक, कितने साल में? 8 वर्ष में क्या होता है? 5 गुना हो जाता है क्या चीज़ है? अपना साधारण ब्याज। क्या है? साधारण ब्याज है। तो अगर 4 बढ़ रहा है कितना में? 1 में, इसका मतलब कितना होगा? 400%। ठीक, परसेंट के लिए कितना दें? 100 से गुना करते हैं तो 400%। तो ये 400% जो बढ़ा है कितना में, किस में बढ़ा है? किस में बढ़ा है उसमें देखेंगे। 400% किस में बढ़ा है? तो 400% 8 वर्ष में बढ़ा है। हमको निकालना 1 वर्ष का, हमको वार्षिक ब्याज निकालना, मतलब हमको निकालना वार्षिक मतलब कितना होता है? 1 साल का। तो वार्षिक ब्याज अगर हमको निकालना है तो हम क्या करना पड़ेगा कि जितना साल में बढ़ा है उस साल को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमको साल से क्या कर दिया, या साल से हम डिवाइड कर दिए। यानी अगर इसको मैं काटूँ यहाँ से तो कितना हो जाएगा? 5 8 5 40 और 0, मतलब 50% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनराशि पर 3.3/4% प्रति वर्ष की दर पर 2.1/3 वर्षों का साधारण ब्याज 210 है तो वह राशि क्या है? मतलब इसमें प्रिंसिपल पूछ रहा है कि वह राशि हमको निकालना है कि वो राशि क्या है जिसका 3.3/4% की दर से 2.1/3 वर्ष में साधारण ब्याज अगर 210 है, अगर कितना है? 210 है, तो वो राशि कितना है वो निकालना है हमको। मतलब वर्ष दिया हुआ है कितना? 2.1/3, मतलब इसको अगर तोड़ते कैसे हैं? तो 3, इसको इससे यहाँ गुना करते हैं। ठीक, 3 दूनी 6 और इसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 3 दूनी 6 और 1 7, और इसको यहाँ कर देंगे 4 या 12 और 3 15, तो 15/4 और 7/3। हमको ये एक बात पता है कि साधारण ब्याज में क्या होता है कि हर ईयर, प्रत्येक ईयर में क्या कर सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ तो हर ईयर अगर 10% अगर एक ईयर बढ़ रहा है, अगर 6 साल का अगर निकालना हो तो 6 से गुना कर देंगे। 5% अगर पर ईयर बढ़ रहा है, अगर 4 साल का निकालना है तो 4 से गुना कर देंगे। अगर 100% अगर बढ़ रहा है पर ईयर, तो अगर पूछेगा 5 साल के लिए तो 5 से गुना कर देंगे। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि जो भी परसेंट दिया हुआ और ईयर दिया हुआ, हम तो उस दोनों को क्या कर सकते हैं? गुना कर सकते हैं साधारण ब्याज के केस में। ये चीज़ मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं होता है, ये सिर्फ साधारण ब्याज में होता है। तो ये जो है वर्ष दिया हुआ है, हमको टोटल परसेंट निकालना है कितना, ये परसेंट है। तो टोटल परसेंट कितना है? तो मैं बात करूँ, मान लेते हैं कि एक्स का चीज़, एक्स का सबसे पहले, इससे पहले हम देख लेते हैं कि 7/3 अगर कितना है? 7/3 वर्ष है। ठीक, और 1 वर्ष का कितना है? 5/4 अगर मान लेते हैं। इसका क्या है? प्रतिवर्ष का दर है अगर कितना, इतना अगर है, ब्याज दर इतना है, तो कितना रहा होगा वो चीज़ पहले हम क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। तो यहाँ अगर देखते हैं तो ये थोड़ा कट जाएगा, कितना? 3 5 15, यानी अगर मैं बात करूँ तो कितना? 35/4% के करीब कुछ आ जाएगा। मतलब अगर यहाँ मैं बात करूँ तो कि पी का प्रिंसिपल हमको निकालना, तो पी का जो है कितना? 35/4% की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 210 दिया हुआ है। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोग को कि किए क्या है, कुछ नहीं किए। यहाँ हमको वर्ष दिया हुआ है और पर ईयर क्या दिया हुआ है? दर दिया हुआ है। मतलब हम दर को क्या करते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि क्योंकि साधारण ब्याज में दर जो है हमेशा समान बढ़ता है, हर ईयर में क्या होता है? समान बढ़ता है। तो हर ईयर से क्या कर सकते हैं? गुना कर सकते हैं। तो यहाँ ईयर जो है हमको भले ही इस पूर्णांक में दिया हुआ रहे, लेकिन तो यहाँ भी ईयर को क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। तो इसको गुना कर देते हैं। यहाँ जैसे गुना करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 35/4% आ जाएगा। मतलब क्या होगा कि अगर मैं देखूँ तो 35/4% की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 210। जो साधारण ब्याज दिया हुआ है इतना वर्षों का, मतलब इतना वर्षों का जो दिया हुआ साधारण ब्याज, तो कितना दिया हुआ? 210। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं पी कितना होगा। तो यहाँ से अगर मैं पी निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? 210 इधर हो जाएगा। ठीक,
210 हो जाएगा। 210 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 और नीचे ले लेंगे हम कितना, 35 ले लेंगे, 35 ले लेंगे। मतलब यहाँ का p परसेंट की वैल्यू आएगा, ठीक। तो अब इसको मैं काटता हूँ, यहाँ अगर देखूँ तो कैसे कटेगा। तो 35 अगर 35 6 का अगर यहाँ काटता हूँ मैं तो कितना हो जाता है, 210 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो गया, 24। मैं अब p परसेंट की बात करूँ तो हमको 100% की वैल्यू निकालना है, क्योंकि तो 1% का वैल्यू सिर्फ निकला, क्या सिर्फ क्या निकला कि इतना परसेंट की वैल्यू अगर दिया हुआ है 210, तो सिर्फ किसका निकला, 1% का वैल्यू निकलेगा। हमको निकालना कितना का, 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% की वैल्यू अगर यहाँ मैं निकालूंगा तो ये 24 ना हो के अपना कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। मतलब ये होगा अपना करेक्ट आंसर। तो कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि वर्ड्स को क्या करेंगे, परसेंट से गुना कर देंगे, ठीक। जो परसेंट निकलेगा वो क्या हो जाएगा, इस परसेंट मतलब 35%, पी को नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा। तो 35 पर 4% की वैल्यू 210 अगर दिया हुआ है, तो 1% की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो इधर भी 2 जीरो लगा देंगे, तो ये 2400 हो गया। यानी वो राशि कितनी है, तो वो राशि अपनी कितनी है, 2400 रुपीज़ है। चलिए तो दोस्तों देखते हैं आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन, जो साधारण ब्याज से संबंधित है। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनराशि पर R% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज R दिया हुआ है, वह राशि ज्ञात कीजिए कितनी है। तो किसी धनराशि का R% की दर से, ठीक, प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज दिया हुआ है, कितना, वो भी R ही दिया हुआ है। तो सिंपल सा मैं बात करूँ यहाँ पे, तो SI का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, PR/T बटा कितना होता है, 100। तो SI की बात करूं तो SI आपका दिया हुआ है, यहाँ पे साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है R। प्रिंसिपल हमको नहीं पता। रेट की बात करूं तो रेट जो है कितना दिया हुआ है, R ही दिया हुआ है। टाइम 2 वर्ष दिया हुआ है, और ये रहा कितना, 100। कितना रहा, 100। तो ये R और ये R कैंसिल, और ये 2 और ये कितना, 50। यानी ये जो P की वैल्यू होगी कितना हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ये क्वेश्चन जो है शायद 2019 में पूछा गया है, SSC GD में 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो किसी साधारण ब्याज का जो है R% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज R है, तो वह धनराशि क्या है। तो सिंपल सा फॉर्मूला था, SI बराबर क्या यूज करना था, PR/T/100 होता है SI का फॉर्मूला। तो ये साधारण ब्याज इसी को कहते हैं। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो PR/T कितना होता है, PR/T/100 होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो SI दिया हुआ था R, P की जगह हमको P नहीं पता था, और R के रेट दिया हुआ था R, और टाइम जो हमको 2 वर्ष दिया हुआ था, और नीचे तो 100 होता ही। तो इसको जैसे हम हल सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ गया, तो 50 आंसर आ गया। आज की क्लास को यहीं तक ऑफ करते हैं। फिर आपके लिए मैं कल क्वेश्चन लेके आऊँगा कुछ। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो SSC GD में बार बार पूछा जा रहा है। आप लोग इसको बढ़िया से समझें। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमको सपोर्ट करें आप लोग, और लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। चलिए, आप लोग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप लोग का शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।